नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, केस स्टडी सीरीज में मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूं, परिचित कराता हूं ऐसे लोगों से जिन्होंने एक फाइट लड़ी, एक जंग लड़ी, एक गंभीर रोग के साथ में, किडनी फेलियर के साथ में, और जीत हासिल की। हर बार एक नया किरदार, लेकिन कहानी एक ही होती है। कैसे उन्होंने जीत हासिल की, कैसी आशा की नई किरण उनको मिली और उनके माध्यम से आपको मिल रही है। तो आज मैं बात करने वाला हूं हमारे एक पेशेंट के बारे में जिनका नाम है सत्यभान जी। तो इनकी स्टोरीज इनके थ्रू ही हम सुनेंगे। सबसे पहले सत्यभान जी मेरे साथ में है। यहाँ पे आप देखिए, सत्यभान जी मेरे साथ में है और इनके साथ इनके सुपुत्र हैं जो कि आप लोग वेस्ट बंगाल के निवासी हैं। तो शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट से पहले अटेंडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हिस्ट्री रही, क्या दिक्कतें आई, कैसे इनको पता चला, और जब इनको किडनी का पता चला तो क्या इनका सफर रहा, किस तरह की दिक्कतें आई और यहाँ तक कैसे आए। इनकी स्टोरी पहले इनसे जानते हैं। सर, अपना परिचय बताएं और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। नाम है मेरा मानस दंडपाठ। आए हैं वेस्ट बंगाल से। अभी इनका पिताजी का थोड़ा आपका 17 तारीख को थोड़ा रात में प्रॉब्लम दिखा दिया। उसके बाद एलोपैथ डॉक्टर में ले गया। वहाँ पर ले जाने के बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर ने बोला जो किडनी में स्टोन है और केटेनाइन बढ़ा हुआ है और ब्लड में भी इन्फेक्शन है और पाँव में थोड़ा सूजन था हल्का। उसके बाद मैं डिसाइड किया, जो यहाँ पर एलोपैथ में मेरे को आगे से पता था, क्योंकि यहाँ पर मैं पहला नहीं हूँ, अगली बार भी आया था मेरे बहन को लेके थोड़ा, तो यहाँ पर मेरा काम भी हुआ था, सक्सेस हुआ था, इसलिए पिताजी को लेके फिर यहाँ पर चले आया। और यहाँ पर आने के बाद उनका जो प्रोसेस उन्होंने चालू किया, उनका जो मेडिसिन और वगैरह सब कुछ उन्होंने प्रयोग किया। करने के बाद हमारा काम बहुत अच्छे से हुआ। जो जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व हो गया। अभी केटेनाइन वगैरह जो ढाई ढाई के आसपास था 2.3, वो अभी घट के 0.78 में आ गया है। बहुत अच्छा काम हुआ। अभी जैसा कि आपने बताया, एक अच्छी बात सामने आई कि पहले से इनको उस बारे में पता था, क्योंकि पहले एक पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट ले चुके थे इनके माध्यम से। तो इनके साथ अच्छी बात ये हुई कि ये भटके नहीं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके मैंने वीडियो में देखा था कि वो फलाना को तुरंत आराम मिल गया, कटाइन तुरंत घट गया। तो इस बात पे भी आप गौर करिए, उन्होंने भी क्या बताया कि इनका कटाइन अभी 2.5 के आसपास ही पहुंचा था। अगर ये आम लोगों की तरह एक्ट करते तो ये क्या करते, ये अपने पास के डॉक्टर के पास जाते, फिर उसके पास बड़े हॉस्पिटल में जाते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में चक्कर काटते, और इतना करते करते लाखों रुपए फूक के अपने शरीर को खराब कर चुके होते, और कटनाइन इनका बढ़ के 6, 7, 8 पहुंच चुका होता, और डायलिसिस या तो शुरू हो जाती या उसकी नौबत आ चुकी होती। लेकिन इनके साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनको पहले से जानकारी थी और इनको विश्वास भी था। ये सीधे चल के आए और 10 दिनों के अंदर इनका कटनाइन नॉर्मल रेंज में आ चुका है। सही बात है सर? तो अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने ट्राई नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। जो चीज पहले से पता होती उसको ट्राई नहीं किया जाता। मैं कहना चाहूंगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं, या मैं उनको मूर्ख कहूं, मुझे पता नहीं वो किस तरह के लोग हैं, जिनको पता है कि एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, मगर वो फिर भी जाके वहां पे ट्राई करते हैं। क्या लगता है आप कि ट्राई करने से सच्चाई बदल जाएगी? आप ट्राई करोगे तो सूरज पश्चिम से उग जाएगा? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एलोपैथ में इसका इलाज न है, न हो सकता है। तो अगर आपको पता है तो ट्राई मत करिए प्लीज एलोपैथ के अंदर। वो किसी के पास जाएंगे, उनके पास घुमा फिरा के वही मेडिसिन है, वही सिम्टोमेटिक मेडिसिन है, केस और खराब होगा। ये बात मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि पेशेंट्स ये वीडियो देख के कंफ्यूज ना हो, ये जाने कि ये सही टाइम पर आया इसलिए तुरंत आराम मिला। केस खराब करके आते तो इनको भी टाइम लगता है। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे पेशेंट के साथ में। इनको जब पता चला तो इनको क्या फील हुआ, क्या दिक्कतें आई, कैसा फिजिकल प्रॉब्लम था, और अभी कैसा महसूस करें, थोड़ा इनसे जानते हैं सर। আমার শরীর খারাপ দেখে আমি বাংলা বাড়িপদাতে গেলাম। বাড়িপদাতে গিয়ে চেক আপ করতে এইসব জিনিস ধরা পড়লো, দিয়ে আমি তুরন্ত এখানে চলে আসলাম। এসেই আমার অনেক উপকার হয়েছে। হ্যাঁ, শরীরও ঠিক হয়ে গেছে, সব কিছু পজিশন ঠিক আছে, নর্মালি সব এসে গেছে। মোটামুটি এখন কোনো অসুবিধা নেই। বর্তমানে আমি সুস্থ আছি। नमस्कार। जब आए थे तो क्या क्या दिक्कत था? सब कुछ में दिक्कत था। क्या क्या बताएं, क्या क्या दिक्कत? किडनी का दिक्कत था, शुगर का दिक्कत था, और केटनाइन का दिक्कत था, ब्लड का भी दिक्कत था, सब कुछ दिक्कत था। स्टमक पेन हुआ था, और पाँव में सूजन हुआ था, और ये किडनी में पत्थर हुआ था, ऐसा था। और अभी क्या क्या आराम है आपको? सब कुछ आराम है। ठीक है।
अभी एक तो बात बोलना चाहेंगे, हाँ प्लीज। एक तो बात बोलना चाहेंगे, जो जो यहाँ वहाँ पर भटक रहे हैं, कहाँ भटका माने ही नहीं है, आप लोग यहाँ पर चलाइए सीधा, काम बन जाएगा, ठीक है। আচ্ছা আমি দাদা সেটা যদি বলবো যে এখানে আমি দুবার এনে আমি এনরোল হয়েছি, অতএব আমার বলার মানে হচ্ছে আপনারা কোথাও এখানে সেখানে না গিয়ে, বড় কোনো হসপিটালে না গিয়ে কোনো কাম হবে না, আপনারা এখানে নিয়ে আসুন, তাড়াতাড়ি অনেক সুস্থ হয়ে যাবেন, কোনো টেনশন নেই এখানে, ঠিক আছে। এখানকার সবাই ব্যবহারও ভালো এবং সবকিছু আপনার ঠিক হয়ে যাবে এখানে আসা মাত্রই। নমস্কার। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे डॉक्टर के साथ में, जिन डॉक्टर्स की टीम ने और सीनियर डॉक्टर ने अटेंड किया इनको और इनके साथ डील किया, तो देखते हैं क्या इनका अपना ओपिनियन रहा। सर बताएं क्या इनकी कंडीशन थी और क्या क्या करके सफर रहा इनकी इलाज। सर जब ये एक्चुअली हमारे पास आए थे तो जो हमने हिस्ट्री में इनका पता किया तो इनको 15 साल से लगभग शुगर था और 2020 से इनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम शो किया था और 2023 में इनको किडनी की प्रॉब्लम पता चली थी, जिसमें पता चला उस समय इनका क्रिएटिनिन लगभग 2.5 के करीब था। फिर ये कहीं भटक के न सीधा ये हमसे संपर्क किए, तो हमने जब इनको एडमिट किया तो इनका क्रिएटिनिन तो लेवल नीचे आया ही, साथ में शुगर की दवा को भी हमने रिमूव करके आयुर्वेद से कन्वर्ट करने की कोशिश की, जिसमें हमने पूरी तरीके से सफलता पा ली है कि आज ये इनका बिना शुगर, बिना किसी एलोपैथ दवा, बिना किसी आयुर्वेद दवा की मेंटेन है। और किडनी स्टोन जो इनकी रिपोर्ट में बताया था कि मल्टीपल स्टोन है, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ मल्टीपल स्टोन की तरफ ना हो के सिंगल स्टोन की तरफ ये इंडिकेट किया हुआ है। तो एट द गुड साइन कि पेशेंट ने भी मेहनत की है, जिससे इनका शुगर कंट्रोल में आया, बीपी कंट्रोल में आई और सारी एलोपैथिक दवा आज के डेट में इनकी हटाई जा चुकी है, जिससे आज एक पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीने के की तरफ अग्रसर हो रहा है। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करूंगा कि सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं और पेशेंट्स सामान्य जिंदगी जीने की ओर अग्रसर है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि एलोपैथी मेडिसिन रिप्लेस हो चुकी है। मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि जब तक कोई एलोपैथ मेडिसिन चल रही है आपकी किडनी रिजेनरेट नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी एलोपैथ मेडिसिन केमिकल से बनी होती है और हमारी किडनीज केमिकल्स को छान नहीं सकती, वो ब्लॉक होती है। यही गलती लोग करते हैं कि किडनी खराब होने पर वो और एलोपैथ मेडिसिन खाते हैं, इससे किडनी उनकी और खराब होती है, यानी कि दवा की जगह वो और बीमारी को बढ़ावा दे रहे होते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। और अगर आपकी मेडिसिन रिप्लेस हो गई किसी भी तरह के इलाज और आयुर्वेद के माध्यम से, तो आप खतरे से बाहर हो गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान देने की है, आज आपका क्रिएटिनिन कितना भी कम है, लेकिन आप एलोपैथ खा रहे हैं तो कल क्रिएटिनिन बढ़ेगा और डायलिसिस ट्रांसप्लांट होगा, ये तय है। और अगर आपका क्रिएटिनिन 2 3 4 भी है, लेकिन अगर एलोपैथ बंद है तो आप सेफ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलिए थोड़ा सा इनकी फाइल को देखते हैं, जैसा मैं हमेशा चर्चा करता हूँ और आपको शो करता हूँ कि क्या इनकी रिपोर्ट्स है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं इनकी फाइल है। हम ऑनलाइन फाइल मेंटेन करते हैं, साथ में ऑफलाइन फाइल भी मेंटेन करते हैं। अब इनका सफर बहुत सीधा स्ट्रेट रहा, शुरुआती स्टेज पे ये आ गए, तो मैं इनको लास्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। 0.99 इनका क्रिएटिनिन है और यूरिया इनका 19 है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके अलावा इनके सारे पैरामीटर देख पा रहे हैं। बॉडी में फ्लूइड था, आप यहाँ देख पा रहे हैं 68.700 इनका वेट था, जो अब 68.500 है। यूरिन इनका 1300 ml था, जो बढ़ के 1700 ml पे आ चुका है। लेट्रिन इनका ठीक हो रहा है। बीपी इनकी प्रॉपर कंट्रोल में है। और बाकी ये डाइट और शेड्यूल और बाकी इनके लाइफस्टाइल का पूरा सेगमेंट है, जहाँ आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इनका शुरुआती में 181 इनका फास्टिंग ब्लड शुगर था और 200 के ऊपर इनका ब्लड शुगर खाने के बाद यानी बीपी था। और अब ये कंडीशन आ चुकी है 144, यानी कि 150 के भी नीचे इनका ब्लड शुगर आ चुका है। शुगर लेवल भी कंट्रोल है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि बिना किसी एलोपैथ दवा के इलाज के दौरान हम इनकी सारी एलोपैथ मेडिसिन को रिप्लेस कर चुके हैं, यानी कि अब ये शुगर के लिए भी कोई दवा नहीं खा रहे हैं, ये बीपी के लिए भी कोई दवा नहीं खा रहे हैं, ये पथरी के लिए भी कोई दवा नहीं खा रहे हैं और किसी भी समस्या के लिए कोई दवा नहीं खा रहे हैं एलोपैथ की, उससे मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद भी ये सारे पैरामीटर नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, जो मैसेज है इनके वीडियो में वो ये है कि सिर्फ किडनी फेल का इलाज नहीं होता बीके आरोग्य में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुकुरमुत्ते आजकल मार्केट में आ चुके हैं जो किडनी के इलाज का दावा करते हैं और पेशेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं आयुर्वेद के नाम पर या नेचुरोपैथी के नाम पर। हम बॉडी को और आपके ऑर्गन्स को रीजनरेट करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, योगा, प्राणायाम या बाकी थेरेपीज के कॉम्बिनेशन से, जो हमारी अपनी खुद की एक रिसर्च पे आधारित एक प्रोसीजर है। उसका फायदा ये होता है कि जब आपके सेलुलर लेवल पर रीजनरेशन होता है तो आपके बीटा सेल्स रिजनरेट होते हैं, शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। आपके किडनी रिजनरेट होती है तो आपका क्रिएटिनिन भी होने लगता है। आपका हार्ट रिजनरेट होता है तो आपको हार्ट से समस्या में आराम मिल जाता है। यानी एक तरह से आपकी पूरी बॉडी के जो फिर से अपने आप को रिजनरेट करने का प्रोसेस है वो हम स्टार्ट कर पाते हैं थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू पंचकर्मा और थ्रू
प्रॉपर एक प्रोटोकॉल जिसमें हम कई सारी थेरेपीज को कंबाइन करते हैं, जिसको हम रीजनरेशन थेरेपी बोलते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर बीके आरोग्यम करता है। सिंपल सा मैसेज है कि अगर किडनी ही नहीं, हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, जैसा कि आपने बताया कि उनको जॉइंट्स की वो दिक्कतें थी, पूरा गर्दन और कंधे तो बॉडी में दर्द था जो अब बिल्कुल नहीं है, स्टोन था जो कि बिल्कुल अब खत्म हो रहा है, या बाकी और पैरामीटर भी ठीक है। तो किसी भी गंभीर समस्या से आप ग्रसित हो और आप चाहते हो आपका बॉडी काम करे और आप ठीक हो सके, तो ये आपकी हेल्प कर सकता है। एक लास्ट मैं चाहूँगा वीडियो को ख़त्म करने के पहले कि मैं पेशेंट से बोलूँ कि वो मैसेज दें उन लोगों को, जैसे आपने मैसेज दिया कि कंफ्यूज नहीं होना है, भटकना नहीं है। एज ए पेशेंट आपकी तरह जो लोग भटक रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, जाके डायलिसिस ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? अपने लोगों में कोई दिक्कत नहीं है कि क्या मैसेज है ऐसे लोगों के लिए जो आपकी तरह पेशेंट्स हैं। जो কিডনি পেশেন্ট है হ্যাঁ, এখানে সেখানে না গিয়েও মোটামুটি এখানে আসলে কাজ হয়ে যাবে, এই হচ্ছে ব্যাপার আর কি। तो मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने के पहले एक मैसेज देना चाहूँगा। फिलहाल बंगाल के पेशेंट हैं ये। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम फेक पेशेंट्स को लाते हैं और उनसे फेक वीडियो बनाते हैं। हज़ारों वीडियोस आप देख पा रहे हैं यूट्यूब के अंदर में, हमारे चैनल में इस समय है, और हज़ारों वीडियो पूरे देश के कोने-कोने से लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और बंगाल के जो भी पेशेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इनसे जाके डायरेक्टली मिल सकते हैं, ठीक है? आप किस शहर निवासी हैं? हम हैं खड़गपुर के पास में है, गोपी वल्लभपुर। खड़गपुर गोपी वल्लभपुर में के निवासी हैं। हाँ, तो आप जाके भी मिल सकते हैं पेशेंट से। मैं नंबर नहीं दे सकता क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी होती है, लेकिन जो भी वहाँ के लोग हैं जाके प्रैक्टिकली मिल सकते हैं। एक-एक पेशेंट्स, एक-एक रिपोर्ट्स और एक-एक चीज़ें जो मैं पूरी फाइल्स पेश कर रहा हूँ, ये सब कुछ रियल है। गलती आपकी नहीं है, बहुत सारे फेक लोगों ने आपको ऐसा भ्रमित कर रखा है। डोंट बी कंफ्यूज, बीके आरोग्यम एकमात्र संस्थान पूरी दुनिया की है जो रीजनरेशन प्रोसेस पे काम करती है और किडनी को रीजनरेट कर पाती है। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो आप भी बीके आरोग्यम में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103।